हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम वेब बॉटम नेविगेशन व्यू को एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, इस टाइप से कुछ हम बॉटम नेविगेशन व्यू को बनाने वाले हैं। तो ये वेब के फॉर्म में रहेगा, जो भी सिलेक्टेड आइटम रहेगा उसके ऊपर से वेब उठ रही होगी। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इन पर हम कैसे ये काउंट को बना सकते हैं। ये जो काउंट दिख रहा है, इस काउंट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, ये उस एप्लीकेशन का डेमो है जो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वेब बॉटम नेविगेशन व्यू है। किसी पर भी हम टैप करते हैं तो एनिमेशन के साथ में वो टैब सिलेक्टेड हो जाता है। और इसमें से ये सब्सक्रिप्शन वाले टैब पर हमने काउंट को भी रखा हुआ है। और जिस भी टैब पर हम क्लिक करते हैं उसमें अकॉर्डिंगली फिर पीछे फ्रेम लेआउट पर फ्रेगमेंट भी चेंज होता है। तो गाइस, वेब बॉटम नेविगेशन व्यू को अपने एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमको उसकी गिटहब रिपोजिटरी पर जाना पड़ेगा। तो एक न्यू टैब ओपन कीजिए और उसमें लिखिए एसएस कस्टम बॉटम नेविगेशन व्यू। एनीवे, इसकी जो लिंक है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यह है इसकी गिटहब रिपोजिटरी। इसमें हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बाकायदा बताया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मेवन रिपोजिटरी हमको अपने प्रोजेक्ट में लगाना पड़ेगी। तो ये हमको लगाना है हमारे प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल में। तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट लेवल की एक ग्रेडल फाइल, और इसमें ये रिपोजिटरी वाले सेक्शन में हमको इसको पेस्ट करना है। देन फिर हमको ये इम्प्लीमेंटेशन लगाना है। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम लगाएंगे हमारे मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल फाइल पर डिपेंडेंसी वाले सेक्शन में। तो ये मैंने पेस्ट कर दी। अब मैं इसको सिंक कर देता हूँ। तो ये सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो गाइस, ये सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारी कलर वाली फाइल पर। तो यहाँ पर मैंने कुछ कलर्स ऑलरेडी डिफ़ाइन करके रखे हुए हैं। तो इन कलर्स को आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं या फिर खुद के कस्टम कलर्स भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको इनको कॉपी करना है तो लिंक मैं आपको नीचे कोड की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाऊँगा ही। तो आप वहाँ से जाकर या फिर कोडिंगर के ऑफिशियल गिटहब अकाउंट पर जाकर वेब बॉटम नेविगेशन व्यू नाम से जो रिपोजिटरी है उसके थ्रू इन कलर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एनीवे, इन्हीं कलर्स को मैं इन प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ। अब हम चलते हैं हमारी स्टाइल वाली फाइल पर, और यहाँ पर जो डार्क एक्शन बार है इसकी जगह मैं कर देता हूँ नो एक्शन बार। हम खुद का कस्टम एक्शन बार यूज़ करने वाले हैं क्योंकि। देन फिर जो हमारा ये टेक्स्ट व्यू है, इस टेक्स्ट व्यू को हम हटा देते हैं। ये हमारे मेन एक्टिविटी की XML फाइल है, और यहाँ पर हम सबसे पहले एक टूल बार डिक्लेयर कर रहे हैं। टूल बार, इसकी विड्थ मैं देता हूँ मैच पेरेंट, हाइट दे देता हूँ रैप कंटेंट। इसके बाद हम इसको दे देते हैं कुछ आईडी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आईडी टूल बार। अब हम चलते हैं डिज़ाइन वाले सेक्शन में, और वहाँ पर जाकर इसको लेफ़्ट से पेरेंट कंस्ट्रेंट कर देते हैं, राइट से भी पेरेंट, और टॉप से भी पेरेंट कंस्ट्रेंट कर देते हैं। वापस चलते हैं टेक्स्ट वाले मोड में, और यहाँ पर एक फ्रेम लेआउट बनाते हैं। मैच पेरेंट, और इसको भी कुछ आईडी दे देते हैं, फ्रेम। देन डिज़ाइन वाले सेक्शन में जाके इसको भी कंस्ट्रेंट कर देते हैं। तो चारों तरफ से हम इसको पेरेंट से कंस्ट्रेंट कर देंगे। तो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट सब तरफ से मैंने इसको पेरेंट से कंस्ट्रेंट कर दिया। अब सबसे नीचे हम हमारा जो ये है एसएस कस्टम बॉटम नेविगेशन व्यू, इसको कॉपी करते हैं। ये देखो, ये गिटहब वाला पेज है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये गिटहब वाले पेज से ये यूजर्स वाले सेक्शन में जाके मैं इसका कोड उठा रहा हूँ, कॉपी, और इसको हम यहाँ पर हमारे फ्रेम लेआउट के नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर डिज़ाइन वाले सेक्शन में जाके इसको भी हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं। तो यदि आपको कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं आता तो इसकी जगह आप लीनियर लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये वैसा का वैसे ही काम करेगा। तो अभी मैंने इसको राइट, लेफ़्ट और बॉटम से कंस्ट्रेंट कर दिया। तो लेकिन ये बॉटम से हुआ नहीं, पेरेंट के कंस्ट्रेंट। तो बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट करना है अपने को। तो इस आईडी को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ बॉटम। तो ये पहुँच गया अभी बॉटम में, है ना। इसके बाद इसमें से कुछ चीज़ें हमको हटाना रहेंगी, जैसे कि सबसे पहले ये जो फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। दैन ये वाला फ़ॉन्ट,
इसकी भी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सब ठीक ठाक है। ठीक है, अब हमको इसमें कुछ आइकन्स लगाने हैं, जो 5 आइकन्स हैं। तो उन 5 आइकन को पहले हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ड्राइवल वाले सेक्शन में जाओ, न्यू पर जाओ, देन वेक्टर एसेट में जाओ, इस पर डबल क्लिक करो आइकन पर, और अपने आइकन का नाम यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। देन ओके पर क्लिक करके इसका नाम यहाँ पर कुछ दे दो, और फिर नेक्स्ट और फिनिश। तो इस टाइप से मैं 5 आइकन क्रिएट कर रहा हूँ। एक हो चुका है, 4 और करूँगा। तो गाइस 5 आइकन क्रिएट हो चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी ये लाइब्रेरी है ना, कोटलिन में बनी है, और हमारा कोड काय में लिख रहे हैं, हम जावा में लिख रहे हैं। तो हमारे जो डिपेंडेंसी वाला सेक्शन है, उस डिपेंडेंसी वाले सेक्शन में हमको कोटलिन की डिपेंडेंसी भी लगाना पड़ेगी, तभी हम उसके जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को कॉल कर पाएंगे। अदरवाइज़ वो फंक्शन फिर हम कॉल नहीं कर पाते। तो ये अब सिंक हो रहा है, सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारी XML वाली फ़ाइल पर, मेन एक्टिविटी की, वहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर एक प्राइवेट रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं हमारे SS कस्टम बॉटम नेविगेशन व्यू का, और इसका यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही नाम रख देते हैं। तो बॉटम नेविगेशन रख देता हूँ मैं। फिर इधर इसको नीचे फाइंड वी बाय ID कर लेते हैं हम, r.id.bottom नेविगेशन। अभी हमको क्या करना है, जो हमारे 5 आइकन्स हैं, इन आइकन्स को इस टैब्स में हमको ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा बॉटम नेविगेशन डॉट ऐड। इस ऐड के अंदर हमको मॉडल पास करना है। तो मॉडल पास करने के लिए कुछ नहीं, न्यू लिखो, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस को प्रेस करो, खुद से ये सजेस्ट करेगा, इंटर मार दो। अब इसके अंदर हमको 3 चीज़ें पास करना है। सबसे पहली उस पर्टिकुलर टैब की ID, देन सेकंड आइकन, और थर्ड उसका टाइटल। तो ID हम इंटीजर में प्रोवाइड करेंगे, तो 1 प्रोवाइड कर दी मैंने पहले वाले के लिए। फिर आइकन, तो r.drival.home, ये आइकन हो गया, और थर्ड है टाइटल। तो इसी होम को कॉपी करके इधर मैं कर देता हूँ पेस्ट, और H को कर दूँगा बड़ा। तो ऐसे सेम टू सेम मैं 4 और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फटाफट से। तो कंट्रोल D से पहले मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और उसके बाद इसकी ये वैल्यूज़ को मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे 5 के 5 ऐड हो चुके हैं। अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं, और अब हमको क्या करना है, जो हमारा ये सब्सक्रिप्शन वाला है, सेकेंड वाला, इसमें कुछ काउंट सेट करना है। तो काउंट सेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट काउंट। फिर हमको देना पड़ेगी ID। तो जैसे हमको सेकंड वाले पे सेट करना है तो ID हम 2 देंगे, यदि थर्ड वाले पे करना होता तो 3 देते। तो फिलहाल मैं इसको देता हूँ 2। उसके बाद काउंट कितना सेट करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 11, तो ये 11 यहाँ पे अब काउंट सेट हो जाएगा। फिर हम क्या चाह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो फर्स्ट वाला है वो सिलेक्टेड आए। ठीक है, तो ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट होम वाला सिलेक्टेड आए। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे बॉटम नेविगेशन डॉट सो में क्या देना रहेगी, ID। तो हम चाह रहे हैं फर्स्ट वाला आए, तो ये फर्स्ट वाले की ID दे दी हमने। उसके बाद एनिमेशन हमको इनेबल करना है या नहीं करना, वो हम यहाँ से दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया, एनिमेशन भी हमको दिखे। ठीक है, तो ये जावा वाला कोड हो गया। अब हम चलते हैं XML फाइल पर, और यहाँ पे देखते हैं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। सबसे पहली गड़बड़ी तो मुझे ये दिख रही है कि टूल बार दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। तो उसकी वजह ये है कि जो हमारा ये फ्रेम लेआउट है, इसको हमने ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम दे दिया है, इसलिए हमको ये नहीं दिख रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम ऑफ, और यहाँ पे ID दे देते हैं टूल बार। ठीक है, इसके बाद हम इसको कर देते हैं इसकी हाइट 0 dp। ठीक है, फिर जो हमारा ये टूल बार है, टूल बार का कुछ बैकग्राउंड दे देते हैं। तो बैकग्राउंड में दे दे रहा हूँ कलर प्राइमरी। देन इसका कुछ टाइटल दे देते हैं। तो टाइटल जो एप्लीकेशन का नाम है मैं वही दे देता हूँ। ठीक है,
और एट द लास्ट जो हमारी ये 14 SP इसका टेक्स्ट साइज है, इसको मैं कर देता हूँ 10 SP, क्योंकि 14 SP बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलो अब हम इसको रन करके देखते हैं इसी हालत में कि किस टाइप से ये चल रहा है। तो गाइस ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट होम वाला जो है वो सिलेक्टेड आया। सब्सक्रिप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो सब्सक्रिप्शन वाला सिलेक्टेड दिख जाएगा हमको। प्रोफाइल पे करेंगे तो प्रोफाइल वाला, ठीक है। तो ये जैसा चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है और उसके साथ साथ जो सब्सक्रिप्शन वाला है उस पर हमको काउंट भी दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये फ्रेम लेआउट है, ये फ्रेम लेआउट, इस फ्रेम लेआउट पे फ्रेगमेंट्स को लगाते हैं। अब हम चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी की जावा वाली फ़ाइल पर और यहाँ पर हम जो हमारा बॉटम नेविगेशन है उस पर लिसनर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिसनर लगाते हैं ऑन मेन्यू, ऑन क्लिक मेन्यू लिसनर। न्यू लिख के कंट्रोल स्पेस को प्रेस करेंगे तो ये खुद ही सजेस्ट कर देगा कि यहाँ पे हमको क्या देना है। देन रिटर्न हम कर देते हैं नल और जो भी सिलेक्टेड वाला मेन्यू होगा वो उसका मॉडल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं स्विच केस और इसमें भेजते हैं मॉडल डॉट गेट ID। तो जैसे पहला वाला सिलेक्टेड होगा तो पहले वाली की ID 1 मिल जाएगी हमें, दूसरा वाला सिलेक्टेड होगा तो 2 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं केस बना लेते हैं, केस। तो 1 वाले के लिए 1, फिर इधर पे ब्रेक, ऐसे हम 5 केस बना लेते हैं। तो ये 5 केस यहाँ पे मैंने बना लिए। अब हमको क्या करना है कि फ्रेगमेंट को रिप्लेस करवाना है। जैसे ही पहले वाले पे क्लिक होगा तो होम वाली फ्रेगमेंट को हमको रिप्लेस करवाना है। तो होम वाला फ्रेगमेंट पहले हमारे पास होना चाहिए तभी हम उसको रिप्लेस करवा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 फ्रेगमेंट बनाएंगे। फ्रेगमेंट बनाने का तरीका आपको पता होगा, जावा वाले इस फोल्डर पे जाइए, यहाँ पर न्यू पर जाइए, देन फ्रेगमेंट और यहाँ से ब्लैंक फ्रेगमेंट को सिलेक्ट कीजिए। देन यहाँ पे फ्रेगमेंट का नाम दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ होम फ्रेगमेंट और फिनिश। तो कुछ इस टाइप से हम फ्रेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पे 5 फ्रेगमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। एक मेरा हो गया, 4 और कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने 5 फ्रेगमेंट क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ से मैं क्लोज़ ऑल कर देता हूँ राइट क्लिक करके, क्योंकि बहुत सारी फाइलें यहाँ पे खुल गई। अब लेआउट पे जाके 5 फ्रेगमेंट की मैं फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ, कुछ इस टाइप से। अब होम से हम स्टार्ट करते हैं और इन XML फाइल में थोड़ा सा कुछ एडिट कर देते हैं। अभी देखो हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट अकेला लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इधर पे कर देते हैं लीनियर लेआउट। देन फिर जो हमारा ये टेक्स्ट व्यू है इसको कर देते हैं रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। फिर इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं कर देता हूँ होम। देन इसका जो टेक्स्ट साइज है इसको मैं कर देता हूँ 24 SP और टेक्स्ट कलर कर देता हूँ कलर प्राइमरी। उसके बाद इसकी ग्रेविटी हम कर देते हैं सेंटर, तो इससे ये सेंटर में आ जाएगा। फिर इसका कलर, जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं पर्पल, ठीक है। तो ऐसे ही फटाफट से इन चारों का और मैं कर लेता हूँ सेम टू सेम। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं Ctrl+C करूँगा इसको और यहाँ पर Ctrl+V करके, और जो हमने होम फ्रेगमेंट के लिए किया था सेम टू सेम बाकी फ्रेगमेंट के लिए भी कर देते हैं। तो सबकी XML फाइल को मैंने यहाँ से एडिट कर दिया। अब हम वापस से चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी पर और यहाँ पर एक रिप्लेस नाम की मेथड बनाते हैं। तो ये रही रिप्लेस और इसके आर्गुमेंट में पास कर देते हैं हमारे होम फ्रेगमेंट को। तो न्यू होम फ्रेगमेंट।
तो ये मेथड अभी तक हमने बनाई नहीं है, तो इसको अल्ट इंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ और यहाँ पे होम फ्रेगमेंट की जगह केवल हम फ्रेगमेंट कर देते हैं और इसका नाम भी हम फ्रेगमेंट कर देते हैं। उसके बाद इसको कर देते हैं इम्पोर्ट, देन यहाँ पे हम लिखते हैं गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट वेयर लिख के मैं टैब दबा रहा हूँ, तो इससे ऑटोमेटिकली वेरिएबल भी बन जाएगा। ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस, यहाँ पे हमको लिखना है हमारे फ्रेम लेआउट का नाम, तो आर डॉट आई डी डॉट फ्रेम। बेसिकली यहाँ पे फ्रेम लेआउट की आईडी देना थी हमको, मैंने नाम बोल दिया। फिर फ्रेगमेंट देना, तो फ्रेगमेंट जो हमको यहाँ पे आर्गुमेंट में आया है उसी को पास कर देते हैं। देन ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। अब इसी रिप्लेस मेथड को इन 4 जगहों पर और मैं कॉल कर देता हूँ। तो सेकंड में हमको कौन सा चाहिए, सब्सक्रिप्शन, तो ये रहा सब्सक्रिप्शन फ्रेगमेंट। देन थर्ड पे हमको चाहिए सर्च, फिर इधर चाहिए लाइब्रेरी और एट द लास्ट प्रोफाइल। तो ये पांचों के पांचों मैंने यहाँ पर दे दिए। इसके बाद जो लास्ट है हमारा होम फ्रेगमेंट, इसको हमको क्या आते से सिलेक्टेड भी करवाना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस सबसे पहले ही कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो गाइस ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट होम वाला फ्रेगमेंट जो है वो सिलेक्टेड आया। देन मैं प्रोफाइल पर यदि टैप करता हूँ तो प्रोफाइल वाला सिलेक्ट हो गया, सर्च पे कर रहा हूँ तो सर्च वाला, लाइब्रेरी पे तो लाइब्रेरी और सब्सक्रिप्शन पे तो सब्सक्रिप्शन। तो ये जैसा काम करना चाहिए एकदम वैसे ही कर रहे हैं। तो आई होप के वेब बॉटम नेविगेशन व्यू की कहानी आपको समझ में आई होगी कि इसको हम कैसे एंड्रॉइड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।